माँ का हरण हो गया। राम जी लक्ष्मण जी माँ के अन्वेषण में ढूंढते समय राम जी जीव की भांति रो रहे हैं। शंकर भगवान ऊपर से जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं। हृदय विचारत जात हर। क्या विचार कर रहे हैं कि केहि विधि दर्शन हो। क्यों? गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। भगवान शंकर मन में विचार कर रहे हैं कि प्रभु गुप्त रूप में अवतार लेकर लीला कर रहे हैं नीचे, कैसे दर्शन होगा। मैं पास में तो जा नहीं सकता हूँ, कथा सुन के कान को तृप्त कर चुका हूँ। यदि दिखाई पड़ जाए स्वरूप तो मेरी आंखें भी धन्य हो जाएंगी। कितना आनंद होगा, कैसे दर्शन प्राप्त होगा। और याद रखिएगा, भगवान का दर्शन करना दुर्लभ नहीं है, दर्शन करने की चाह होना दुर्लभ है। आज भी जो भगवान को देखना चाहता है उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं। हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि हम भगवान को देखना ही नहीं चाहते हैं। हम तो मंदिर इसलिए जाते हैं कि काका मिल जाइए। हमारा स्वभाव क्या है? तहरी घरे आयम तो काका खियब, हमरी घरे अइब तो काका ले अइब। आप हमारे घर आइएगा तो क्या ले आइएगा? हम जब आपके घर आएंगे तो हम नहीं लाएंगे, आप वहां क्या क्या खिलाइएगा। ये हमारा चिंतन है। मंदिर में भगवान को जो देखने जाता है उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं। मंदिर में जो भगवान से मांगने जाता है उसको भगवान नहीं दिखाई पड़ते हैं, उसको अपना सामान दिखाई पड़ता है। ये मूल दर्शन हो। अभी शंकर जी ये सोच ही रहे थे कि कैसे दर्शन प्राप्त होगा, तब तक नीचे शंकर जी को राम जी रोते हुए दिखाई पड़ गए। और बाबा कहते हैं गोस्वामी जी की, जैसे शंकर भगवान ने देखा, एज शंभु समायते ही राम देखा। शंभु समायते ही राम देखा। उपजा है अति हर्ष से जाहे अति हर्ष विशेखा। बोले जय सच्चिदानंद जग पावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। हस करी जैसे राम जी दिखाई पड़े रोते हुए, भगवान शंकर ने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर कहा, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय जयकार हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकर भगवान केवल प्रणाम नहीं किए, सच्चिदानंद भगवान कह के प्रणाम किए। कही सच्चिदानंद जग पावन। भगवान शंकर के मुख से निकला हुआ ये शब्द सच्चिदानंद, सतचित आनंद, इसी शब्द ने मेरी मां सती को भ्रमित कर दिया। क्या भ्रमित कर दिया?
मां सोचने लगी कि जो रो रहा है वो परम आनंद स्वरूप कैसे हो सकता है। जो परम सत्य होगा तो सत्य भला क्या नहीं पता। यदि ये भगवान होंगे तो इनको पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहां पर है। भगवान कहीं पत्नी के लिए रोएंगे। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया है, वो भी सच्चिदानंद कह के। ये भगवान नहीं हो सकते। यदि सती मैया कथा सुनी होती तो उनको पता रहता कि सीता मैया के हरण के बाद राम जी रोए थे। कथा सुनी नहीं थी इसलिए पता नहीं था और भगवान के लीला को देखकर भ्रम उत्पन्न हो गया है। जैसे भ्रम उत्पन्न हुआ भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया। देवी मान जाइए, ये वही भगवान हैं जिनकी कथा मैंने अगस्त ऋषि को श्रवण कराई। ये मेरे प्रभु वही इष्ट हैं जिनकी भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में प्रदान की उनको। मुनि लोग धीर जोगी विमल मन से निर्मल मन से निरंतर जिनके ध्यान में निरत रहते हैं, जो माया के अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, मायापति हैं, अपने भक्तों के लिए अवतार लेकर लीला में रत हैं, ये मेरे बड़े प्रभु वही श्री राम है, प्रणाम करिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बाबा अनेक प्रकार से उपदेश करते हैं। लागन उर उपदेश यद्यपि कहेऊ शिव बार बहु। तब दर्शन करिए। भगवान संकट टेंशन में नहीं आए। शशि बाबू, कई लोग घरवा में समझावत है ना केहू के कोनो बात, और जब घरवा वाले नहीं समझाते तो टेंशन में आ जाते हैं। बताइए, हम समझा रहे इनको समझ में बात नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ शंकर जी टेंशन में नहीं आए, बाबा मुस्कुराने लगे। बोले बिहसी महे हरि माया बल जाने जी। भगवान शंकर सोचने लगे कि मेरे बार बार समझाने के बाद भी यदि बात समझ में नहीं आ रही है तो इसका अर्थ है कि भगवान की माया कुछ और चाह रही है। सती पर रघुनाथ जी की माया प्रभावी हो गई है, इसलिए मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। और जब बहुत समझाने के बाद कोई समझ में न समझे तो फिर उनको न समझाइए, फिर अपने को समझाइए। क्या महाराज कि अब इनको समझाना नहीं है। क्यों नहीं समझाना है? समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जो देख करके समझ जाते हैं, दूसरे वो होते हैं जो कहने के बाद समझ जाते हैं, और तीसरे वो है जिनसे कितनों कहिए जब तक परिणाम न प्राप्त हो जाए तब तक समझने वाले नहीं हैं। बाबा ने कहा जब इतने ही संशय में हैं आप तो जाइए परीक्षण कर लीजिए। तो कि न जा ही परीक्षा ले हो। मैया बोली हाँ ये ठीक है। सती मैया गई, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर। सीता मैया का ही रूप बना लिया। सोचने लगी ये भगवान तो है नहीं, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे मुझे देखेंगे सीता सीता कह के दौड़ आएंगे, और यदि भगवान होंगे तो फिर कहना क्या, फिर तो समझ जाएंगे कि सीता नहीं सती है। रूप बनाकर राम जी के आगे आगे चलने लगी। अब यही एक छोटी सी भूल मेरी मां सती से भई। रूप तो बना लिया, स्वभाव नहीं ला पाई। स्वभाव क्या? देखिए आजकल ना डिजिटल मास्क का जमाना है। ऐसे ऐसे मास्क आ गए हैं कि आप यदि पहन लेंगे तो आप किसी का भी चेहरा बना सकते हैं, कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। सती मैया ने सीता मैया का रूप बना लिया, आगे आगे चलने लगी, लेकिन स्वभाव नहीं ला पाई। स्वभाव क्या?
सीता मैया जीवन में कभी राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी, वो सदैव रघुनाथ जी के पीछे पीछे चलती हैं। आज सती मैया आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा पहले और देखते समझ गए ये मेरी भाभी नहीं है, ये नकली भाभी हैं। मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती हैं। और ध्यान से देखे, दिखाई पड़ा लक्ष्मण दीखा उमा कृत वेसा। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे ये तो उमा है। चकित हृदय है, हृदय में चकित आश्चर्य हुआ, चकित भय भ्रम हृदय विषेका। सोचे लगता है रघुनाथ जी की कोई लीला चल रही है, मौन हो गए। अब आप बताओ, जब ब्रह्म के साथ रहने वाला पहचान गया तो ब्रह्म से कहां छिपेगा हो? अपने से श्रेष्ठ के आगे नकल से बचिए, नकल सकल खराब कर देता है। राम जी ने जैसे सती मैया को देखा, राम जी अपने दोनों हाथों को जोड़ लिए और हाथ जोड़कर राम जी बोले, माँ मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। आप अकेले अकेले जंगल में घूम रही हैं, बाबा कहाँ हैं? जैसे राम जी ने प्रश्न किया कि बाबा कहाँ हैं, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। इतना बड़ा अपराध, मैंने अपने पति के बातों पर विश्वास किया, भगवान पर संशय किया, अब जाकर क्या उत्तर दूंगी? निरुत्तर होकर मेरी मां दौड़ कर गई वापस भगवान शंकर के पास। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, आपने कैसे परीक्षण किया? मां ने कहा, प्रभु कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जो तुम कहा सुमृषा न होए, जो तुम कहा निशान होए, मोरे मन प्रतीति अति सोए, मोरे मन प्रतीति अति सोए। तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना, सते शंकर देखे धरि ध्याना, चरित सब जाना, सते कीन्हा चरित सब जाना, सती कीन्हा चरित सब जाना। भगवान शंकर ने पूछा, आप वो विधि बताइए जिस विधि से आपने परीक्षण किया। देखिए आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए, बाबा ने ये नहीं पूछा कि आपने परीक्षा की कि नहीं की। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। ये भी आगे कहा कि सही सही बताइएगा। तो क्या सती मैया झूठ बोलती हैं क्या? नहीं बोलती, लेकिन बाबा को भय है कि कहीं आप आज अपने बचाव में सती के मुख से झूठ न निकल जाए, इसलिए पहले ही सावधान कह दिया, सत्य बताइएगा। मेरी मां सत्य नहीं बोलती हैं, आज भी नहीं बोलना चाहती हैं। और सत्य मानिए तो सती जी ने सत्य असत्य नहीं बोला है।
उनके ऊपर जो राम जी की माया चढ़ के बैठी है, उस माया ने मेरी मां से आज झूठ कहलवाया। सती मैया ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कोई परीक्षण नहीं किया। क्या किया? कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाम। प्रभु जैसे आपने उनको दूर से प्रणाम किया था, मैं भी गई और दूर से मैं भी प्रणाम करके वापस चली आई। बाबा को विश्वास नहीं हुआ। शंकर भगवान ध्यानावस्थित भय और ध्यान में जाकर शंकर जी ने सब देखा। क्या देखा? कि सती मैया ने सीता मैया का रूप बनाया और इस व्यवहार ने भगवान शंकर को बहुत ग्लानि पहुंचाया है। शंकर भगवान सोचने लगे कि आज के बाद जब जब सती दिखाई पड़ेंगी तो मुझे यही बात याद आएगी कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया। जैसे मानिए हम आपको यहां से ठग के चले जाएं, उदाहरण दे रहा हूं, तो आप जब जब हमारा नाम सुनेंगे ना तो कथा बाद में याद आएगी। पहले ये याद आएगा कि महाराज ने ठगा था हमको। व्यवहार का स्मरण पहले आता है। शंकर भगवान सोचे जब जब सती सामने दिखाई पड़ेंगी तो मुझे याद आएगी ये बात कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया, और जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा। ऐसा द्वंद्व आया मन मस्तिष्क में कि बाबा ने उसी समय संकल्प कर लिया, आज के बाद एहि तन सती ही भेट मोहि नाहि, एहि तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, संकल्प कीन्ह मन माहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, संकल्प कीन्ह मन माहि। बाबा ने संकल्प किया, मानसिक संकल्प किया। जब तक सती अपने इस शरीर में है, सती के इस शरीर से अब मेरा भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने मां सती का त्याग कर दिया। ऐसा संकल्प किया कि उसी समय आकाशवाणी होने लगी, जय हो बोलिए शंकर भगवान की जय। आकाशवाणी बाबा की जय जयकार करने लगी। आकाशवाणी ने कहा, बाबा आपके अलावा पूरे ब्रह्मांड में भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन लेकर जा सकता है? ऐसा संकल्प आज तक किसी ने नहीं किया। यह आकाशवाणी सुनकर मेरी मां सती डर गई। मां समझ गई कि अवश्य कोई अनहोनी होनी हो गई। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि मां सती ने अनेक प्रकार से पूछा, बाबा कीन्ह कवन पन कहु कृपाला। प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया है? ये आकाशवाणी हुई। लेकिन दर्शन करिए, यद्यपि मेरी मां ने अनेक प्रकार से पूछा, लेकिन भगवान शंकर ने बताया नहीं कि मैंने क्या संकल्प किया है। क्यों? यदि सती को बता दूंगा कि मैंने आपका त्याग कर दिया है तो इनके मन को दुख पहुंचेगा। ये प्रसंग कहता है मन न दुखाया जाए। घर परिवार में यदि बात कड़वी है तो कड़वी बात को, ये कोई आवश्यक नहीं कि हम यदि नहीं बोलेंगे सत्य तो सत्य विलुप्त हो जाएगा, है? परिवार में यदि सत्य कड़वा है तो प्रयास करिए भरसक कि उस सत्य को न कहना पड़े, वहां मौन हो जाए। कई लोग तो एक ही काम सवेरे से लेकर रात तक खाली कड़वा बोलते हैं। कोई कह देते आप इतना कड़वा क्यों बोलते हैं? बोले हम तो सत्य बोलते हैं, असत्य कड़वा होता है। ये कहाँ लिखा है सत्य कड़वा होता है? यदि कड़वा है तो न बोलिए। यहां मां ने अनेक प्रकार से पूछा,
बाबा ने नहीं बताया, क्यों? वो सती मैया के हृदय को दुखाना नहीं चाहते हैं। ये स्वभाव बनाइए, हमारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे। राम जी प्रसंग आएगा, श्रवण करिएगा। राम जी जब चित्रकूट में गए तो उसके पहले वाल्मीकि जी के आश्रम पर गए थे, और वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने कहा, मुनिवर हम कहाँ रहें, लेकिन ऐसा स्थान बताइएगा जहाँ मेरे रहने से किसी मुनि महात्मा को कष्ट ना हो, वहाँ मैं कुछ दिन वास करना चाहता हूँ। ये रघुनाथ जी का स्वभाव है क्या? नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर में झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ रत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराए औरों में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराए औरों में निकाले। बुरा है बुरा जग में, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कमी निकालिए मत, देखना ही है तो अपने भीतर की कमी देखिए, है दूसरे की कमी के लिए कुछ दिखाई बहुत पहले पड़ता है, अपने कमी के लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति मिला भैया हमको, बहुत पहले की बात है,
कहा महाराज हमारी अखिया में एक्सरे मशीन है। हम बोले ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई हो? बोले महाराज सामने से आदमी गुजर जाए मैं एक्सरे कर देता हूँ, कैसा आदमी है। मैं बहुत बढ़िया, मन में सोचे ये तो हमरो कैले हुई। हम फिर पूछे बताइए कितने लोगों का एक्सरे किया है आपने? बोले हजारों लोगों का महाराज। फिर मैंने धीरे से पूछा अपना कभी किया है? चेहरे उतर गया। ये क्या है? दूसरे की कमी देखते देखते अपनी कमी देखने का समय ही नहीं प्राप्त हुआ। यही जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सामने वाले की कमी देखना ही ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। इसको दूर करिए। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा जी के इस प्रपंच में ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर कोई अच्छाई नहीं है, और ऐसा कोई नहीं है कि जिसके भीतर कोई बुराई ना हो। सबके भीतर है। हमको किसी के भीतर देखना है तो अच्छाई का दर्शन करिए। माँ ने अनेक प्रकार से पूछा, बाबा ने बताया नहीं। कैलाश गए और जाकर बट वृक्ष के नीचे बैठे, बट तरी करी कमल आसन। कमल आसन डसाकर बाबा बट वृक्ष के नीचे कैलाश में बैठे, और बैठने के बाद बाबा सहज स्वरूप में प्रवेश कर गए अखंड समाधि में। भगवान शंकर समाधिस्थ हुए। कितने दिन के लिए समाधि में गए? गोस्वामी जी कहते हैं बीते संबत सहस सतासे, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन देना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय ते काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जारी मद नारी। अरे नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जारी मद नारी। 87,000 वर्ष बीते। 87,000 वर्षों तक भगवान शंकर समाधिस्थ रहे। जैसे समाधि से बाहर आए, राम नाम शब्द का उच्चारण हुआ मुख से। माँ सती जान गई, बाबा जग गए। जाकर मैया ने चरणों में बंदन किया और दर्शन करिए। यहाँ बाबा ने माँ पार्वती को वामांग में बिठाया है। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। लेकिन आज शंकर भगवान ने सती मैया को वामांग में नहीं बिठाया। कहाँ बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीहा। बाबा ने माँ को अपने सन्मुख आसन दिया है। क्यों? वामांग में बैठने का अधिकार सती मैया समाप्त कर चुकी हैं। अधिकार का ही तो महत्व है। आप कहीं जाएं और सामने वाला आपको कहाँ बिठा रहा है, इससे आपके प्रति उसके भाव का पता चलता है। अब जैसे यहाँ कथा गा रहे हैं, बैठे हैं हम, कोई बहुत प्रिय आ जाए और वो यदि नीचे बैठने लगे तो आप कहेंगे अरे कहाँ नीचे, आइए आइए यही में घुसुक के बैठ लिया जाए, आइए 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 ना। आप कहीं बैठे हैं सोफा पर और आपका कोई प्रेमी आ गया तो आप नीचे नहीं बैठते, अरे आवा मर दिया बैठा है जा, कहाँ बैठा तारा नीचे, एडजस्ट कर लिहल जाए यही में। अब वही कोई आ गया जिससे आपका 36 का आंकड़ा हो, अब वो आकर आपसे कहे कि भैया तने घुसुकिएगा, बैठ जाए, कपारे में बैठ जाना। तुरंत भाव बदल जाएगा। आप कहीं गए,
सामने वाले ने आपको कहाँ बैठने के लिए स्थान दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज मैया आई, बाबा ने कहाँ बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीना। बाबा ने मेरी माँ को सामने आसन दिया है। मैया बैठी सन्मुख। अपराध बोध हुआ है माँ को। यहाँ बाबा ने माँ के दुख को कम करने के लिए राम जी की कथा प्रारंभ कर दी है। जैसे लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। उसी समय सती मैया के पूज्य पिताजी का नाम है दक्ष प्रजापति। क्या नाम है? नाम है दक्ष प्रजापति, एक पद है। ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति बनाया। जैसे प्रजापति बने और थोड़ी देर बाद जितने और भी बहुत सारे प्रजापति बने, तो पहले तो प्रजापति बनाया और बाद में जितने प्रजापति बने उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। जैसे विधानसभा के इलेक्शन में पहले विधायक चुने जाते हैं, यही नियम है ना। और फिर चुने हुए विधायकों में से विधानसभा का किसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है, यही नियम है। उसी प्रकार पहले दक्ष प्रजापति बने और बहुत सारे प्रजापति बने, और बाद में ब्रह्मा जी ने सभी प्रजापतियों का उनको राजा बना दिया। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। जैसे बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ, अभिमान हो गया है। ये अभिमान पीछे ही घूमत रहा था। जो आदमी दबा हुआ रहता है, जैसे थोड़ा पद प्राप्त हो जाए तुरंत अकड़ जाता है, कहे हम कोई कमजोर है का। इससे बचिए। है बड़ा कठिन लेकिन असंभव नहीं है। गोस्वामी जी तो संपुट लगा दिए भैया नहीं का।